हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने पहले पार्ट्स में बता रखा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डलाए आते हैं। आप यदि XP ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो उसके साथ आपको वर्डपैड डला हुआ मिलेगा। नोटपैड में हम ज़्यादा प्रभावी लेटर नहीं लिख सकते। यदि हम उसमें चाहें कि कोई पर्टिकुलर मैटर को बोल्ड कर दें, आइटैलिक कर दें या बड़ा कर दें या सेंटर कर दें हम, तो ये सब सुविधाएं हमें नोटपैड में नहीं मिलती हैं। इसलिए नोटपैड से थोड़ा कुछ अच्छा लिखने के लिए, प्रभावी लिखने के लिए एक दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है वर्डपैड, मीन्स शब्द गत्ता। वर्डपैड भी काफ़ी कुछ नोटपैड की तरह है, मीन्स नोटपैड की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं और उससे कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी इसके अंदर उपलब्ध हैं। और वर्डपैड भी उतना प्रभावी नहीं होता, इसलिए फिर आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिसको हम यूज़ में लेते हैं, जो कि हमारा MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। उसने MS वर्ड दिया है जिसमें आप बढ़िया शानदार तरीके से आप अपना मैटर लिख सकते हैं। एक बुक के लिए भी मैटर आप उसमें आराम से तैयार कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह सब, आपके इंडेक्स वगैरह सब कुछ आप उसमें तैयार कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वर्डपैड। आइए देखते हैं इसको। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करने जा रही हूँ। देख सकते हैं ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है और यहाँ से ये मैं प्रोग्राम पे आ गई हूँ, देखिए आप। फिर मैं एसेसरीज़ ग्रुप में आ रही हूँ। ये हमें एसेसरीज़ ग्रुप में ही मिलते हैं, प्राय जितने भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सब हमें एसेसरीज़ ग्रुप में ही मिलते हैं। और एसेसरीज़ ग्रुप में आप देख रहे हैं कि ये हमारा है वर्डपैड। मैं इसको लोड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और ये हमारा वर्डपैड लोड हो गया है। देख सकते हैं ये हमारी पूरी वर्डपैड की स्क्रीन है। आइए मैं पूरा स्क्रीन का एक बार आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हमारी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं लगभग 2 विंडो द्वारा बने हुए होते हैं, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। लगभग सभी सॉफ्टवेयर हमारे इन्हीं 2 विंडोज़ द्वारा बने हुए होते हैं। जो भी प्रोग्राम हम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन विंडो और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट विंडो। एप्लीकेशन विंडो वो वाला पार्ट होता है जो आपने जो एप्लीकेशन खोल रखा है उसको प्रदर्शित करता है, उससे संबंधित सेटिंग करता है, उसको बंद करता है, उसको चालू करता है। और डॉक्यूमेंट विंडो वो वाला पार्ट होता है जिसमें हम लिखते हैं और लिखने से संबंधित सेटिंग होती है। ये सभी सॉफ्टवेयर, लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर है सभी में इसी प्रकार से 2 विंडोज होती है। एप्लीकेशन मीन्स होता है आवश्यकता, अनुप्रयोग, या वो सॉफ्टवेयर जो आपने खोल रखा है, इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन, कि हमने कौन सा एप्लीकेशन खोल रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जब भी हम विंडो खोलते हैं तो हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिखाई देती हैं, लेकिन इन एक्स्ट्रा चीज़ों को हम प्राय व्यू मेनू में से जाके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये ही टूल बार्स होती हैं और ये टूल बार्स हमें जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो उनमें हमारे पास ज़्यादा होती चली जाती हैं। तो ये अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये कौन कौन से भाग हैं और किससे क्या काम होता है। आप देख सकते हैं ये जो नीली पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये, और ये नीली पट्टी नीचे वाली जो स्टार्ट बटन वाली है, टास्क बार हमारी, ये हमारा पूरा एप्लीकेशन विंडो कहलाता है। यानी एप्लीकेशन विंडो में हमारे 2 भाग हो गए। पहला भाग हमारा कहलाता है टाइटल बार, क्योंकि ये टाइटल को प्रदर्शित करता है, और दूसरा भाग हमारा कहलाता है टास्क बार, कार्य करने वाली पट्टी। यहाँ पे भी दोनों जगह पे मैंने अभी बताया कि एप्लीकेशन प्रदर्शित होता है, तो वैसे ही मैंने बताया कि यहाँ पे भी देखिए आप एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ आ रहा है कि आपने क्या खोल रखा है, वर्डपैड खोल रखा है, ये उसका आइकन आ रहा है, और ये वर्डपैड में जो फाइल हम बना रहे हैं उसका नाम आ रहा है। डिफ़ॉल्ट नेम इसमें डॉक्यूमेंट होता है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 कमांड बटन दिखाई दे रहे हैं। मिनिमाइज यानी विंडो को छोटा करने के लिए, और
ये देखिए आप, ये विंडो हमारी छोटी हो गई है, नीचे आ गई है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे फिर क्लिक करने जा रही हूँ, ये देखिए ये बड़ी हो गई वापस। और ये इससे मिनिमाइज मीन्स सबसे छोटी, ये हमारा रीस्टोर, ये दो काम करता है। अभी ये फुल साइज है इसलिए ये रीस्टोर यहाँ पे आ रहा है। देखिए आप, मैंने रीस्टोर किया तो ये एक मध्यम आकार की विंडो हो गई है। लेकिन अब ये बटन हमारा जो है मैक्सिमाइज में चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप। मैक्सिमाइज, मैं इसको मीन्स अधिकतम बड़ा, तो देखिए आप ये मैंने मैक्सिमाइज कर दिया इसको। और ये हमारा क्लोज बटन होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर को क्लोज करता है। तो इस प्रकार से ये हुई हमारी एप्लीकेशन विंडो की टाइटल बार। ये दूसरी हमारी टास्क बार होती है, ये भी हमारे एप्लीकेशन विंडो का भाग है। और मुख्य चीज़ यहाँ से हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे भी वही कुछ चीज़ें आ रही है। ये हमारे जो सॉफ्टवेयर हमने खोल रखा है, एप्लीकेशन में खोल रखा है, उसका आइकन आ रहा है। ये हमारे जो फाइल खोल रखी है उसका नाम आ रहा है। और ये आगे डॉट डॉट आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ये वर्ड पैड खुला हुआ है। ये वर्ड पैड के आइकन से भी पता लग जाता है। और यदि आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये सारी सुविधाएं जो हमने देखी थी। और यहाँ पे भी ये कंट्रोल मेनू है, इस पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ से भी यही चीज़ खुलेगी जो यहाँ राइट क्लिक करने से खुल रही है। तो मैंने माउस के राइट बटन पे क्लिक किया है यहाँ पे, तो देखिए वही सारी चीज़ें आ गई है। रीस्टोर, मूव और साइज इसमें बढ़ गए। मूव विंडो को मूव करता है, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। अभी ये डिसेबल है क्योंकि अभी ये फुल साइज में है, इसलिए इसको मूव नहीं किया जा सकता। यदि हम रीस्टोर करेंगे तो इससे मूव कर सकते हैं। और ये साइज है, साइज भी विंडो के आकार को बड़ा छोटा करने के लिए होती है। ये भी हम यदि रीस्टोर करेंगे तो ये हमारे इनेबल हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। मैंने रीस्टोर पे क्लिक कर दिया और अब आप देखिए ये मेरे मूव और साइज इनेबल हो गए। ये मैंने मूव पे क्लिक किया तो मेरा आइकन जो है आप देख सकते हैं ये आइकन चेंज हो गया है। और मैं यहाँ पे इसको एरो की से, हमारे जो कीबोर्ड में एरो की होती हैं, ये जो हमारी एरो की हैं, इनसे ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकती हूँ। साइज भी इसी तरह से की जा सकती है। मैं एरो की दबा रही हूँ, आप देखिए, ये देखिए मेरी विंडो मूव हो रही है। ये देखिए, ऊपर की तरफ मूव करनी है तो मैं ऊपर वाली एरो की दबा रही हूँ, देख सकते हैं आप। और इधर मूव करनी है तो मैं ये इस तरफ की एरो की दबा रही हूँ। नीचे मूव करनी है, ये मैंने नीचे की तरफ की एरो की दबा दी है। और अब तो मैं माउस से भी इसको, देखिए मैं माउस हिला रही हूँ, जिधर भी मैं मूव कर रही हूँ माउस को, उधर की तरफ ये विंडो हमारी मूव हो रही है। तो देख सकते हैं ये मूव वाला काम हो रहा है। मैंने एक बार क्लिक कर दिया, अब ये मूवमेंट हमारा खत्म हो गया है। वापस हम यहाँ पे आते हैं और मैं राइट क्लिक करती हूँ तो देखिए अब की बार ये साइज है, ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये आकार बदलता है। वही मैं राइट एरो पे यदि क्लिक करूंगी तो ये इस तरफ से बढ़ेगी, देखिए आप, ये देखिए आप। और यदि वापस लेफ्ट एरो पे करूंगी तो ये इस तरफ से छोटी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। ऊपर से करूंगी तो ये देखिए मेरा ये यहाँ पे आ गया अपने आप, और ऊपर की तरफ से इसको बड़ी किया जा रहा है। नीचे से करूंगी तो ये यहाँ आएगा, लेकिन एक बार जिधर हम कर देते हैं ये पहले उसी तरफ चलता है, तो ये ऊपर से ही अब अपने आप को छोटा किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और अब ये काम मेरे माउस से भी हो रहा है, देख सकते हैं आप ये। और मैं क्लिक कर दूंगी तो ये ऑपरेशन हमारा यहाँ पे रुक गया है, स्टॉप हो गया है। फिर आते हैं हम वापस, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करती हूँ और देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा मिनिमाइज है। वही जो हमने यहाँ से किया था, विंडो को बिल्कुल मिनिमम आकार का कर देता है, बिल्कुल छोटा कर देता है। ये हमारा मैक्सिमाइज जो भी यहाँ पे भी है, मीन्स विंडो को सबसे बड़े आकार का कर देता है। और इसके नीचे है हमारा क्लोज, यानी अल्ट F4 की को दबाकर भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो पार्ट है वो भी हमारा एप्लीकेशन विंडो का पार्ट है। यानी एप्लीकेशन विंडो में हमारे दो पार्ट हो गए, टाइटल बार और दूसरी टास्क बार। और टाइटल बार के अंदर हमने इन सब चीज़ों को देखा और टास्क बार के अंदर भी हमने इन चीज़ों को देखा। जो हमने अभी मेनू देखा, ये हमारा टाइटल बार में जो कंट्रोल मेनू है, जो विंडो का आइकन आ रहा है, वर्ड पैड का आइकन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करने से भी अपन इसको खोल सकते हैं। नीचे टास्क बार पे जब वो मिनिमाइज है तब राइट क्लिक करके भी हम इसको खोल सकते हैं। मैक्सिमाइज स्थिति में भी खोल सकते हैं, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर हमारा ये नीचे की तरफ खुला हुआ है तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल मेनू कहलाता है, जो अभी हमने
समझा। ये सभी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जितने भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं सभी को बिल्कुल इसी तरीके से ये कंट्रोल मेनू सभी में होता है, और ये एप्लीकेशन विंडो जो है सेम यही रहती है और सभी विंडोज में होती है, लगभग सभी में होती है। लैंग्वेजेस की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल जो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं लगभग उन सब में ये दोनों पार्ट होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये अभी हमने देखा एप्लीकेशन विंडो, और अब देखिए आप कि ये जो बीच का पार्ट है ये यहाँ से हम देख रहे हैं, ये यहाँ से और ये यहाँ तक हमारी नीली पट्टी से ऊपर की ओर ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। डॉक्यूमेंट मीन्स प्रतिलेखन, तो प्रतिलेखन के लिए जो पार्ट काम में आ रहा है उस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। देख सकते हैं अपन डॉक्यूमेंट विंडो में क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी मेनू बार है। मेनू बिल्कुल जैसे आप होटल में जाते हैं मेनू कार्ड होता है, उसमें से हम मेनू चूज करते हैं कि हमें क्या खाना है, ठीक इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट में हमें क्या काम करना है उसके लिए हमारे पास मेनूज हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार हम इसको बोलते हैं, शॉर्टकट टूल बार भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें छोटा रास्ता देती है। हम जिस काम को मेनूज के अंदर जाके करते हैं उस काम को हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्टकट टूल बार भी बोलते हैं। लेकिन इसको हम व्यू मेनू में जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। ये हमारी फॉर्मेट टूल बार है। फॉर्मेट मीन्स होता है प्रारूप तैयार करना, तो इस टूल बार के द्वारा हम जो लिख रहे हैं उसको सेट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, इसलिए इस वाली टूल बार को हम फॉर्मेट टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये जो है हमारी रूलर बार है, यानी पैमाना वाली पट्टी है, जो हमें ये बताती है कि हम स्क्रीन पे कितनी दूरी से लिख रहे हैं, राइट से और लेफ्ट से, दोनों राइट लेफ्ट अप और डाउन में हम कितनी दूरी से लिख रहे हैं। डाउन यहाँ से पता नहीं लगता, किंतु ये लेफ्ट और राइट और टॉप हमारा पता लग जाता है यहाँ से, तो हम कितनी दूरी से लिख रहे हैं ये हमारा रूलर बार से पता लगता है। अब ये जो पार्ट है हमारा ये कहलाता है वर्क स्पेस या डॉक्यूमेंट एरिया या वर्किंग एरिया, जहाँ पे हम काम करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे जो हमारी पट्टी है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। देख सकते हैं आप, ये है हमारी स्टेटस बार, स्तर प्रदर्शित करने वाली पट्टी। स्तर मीन्स आपने आपका कर्सर जो है कौन सी पंक्ति पर या कौन से कॉलम पर रखा हुआ है, और आपके कीबोर्ड में से न्यूमेरिक कीज लिखने के लिए जो बटन है ऑन है या ऑफ है, या आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। कैप्स लॉक मीन्स होता है कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए एक स्विच होता है हमारे कीबोर्ड में, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कैप्स लॉक है। यदि हम इसको क्लिक एक बार दबा देंगे तो जब भी हम लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो बड़ा लिखाई आएगा। देख सकते हैं आप, अभी मैं जब लिख रही हूँ तो ये देखिए ये सब मेरी बड़ी ABCD में लिखाई आ रहा है। देख सकते हैं आप, मैं इसकी साइज चेंज कर देती हूँ आपको। ये देखिए आप, देख सकते हैं आप, ये सब बड़ा लिखाई आ रहा है, तो ये कैप्स लॉक ऑन हो रहा है इसीलिए ये बड़ा लिखाई आ रहा है। यदि मैं इसको वापस अगर मैं इसको दबा देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि अब जब मैं लिखूंगी तो ये छोटा लिखाई आ रहा है। देख सकते हैं आप, तो ये आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, हमें ये चीज़ यहाँ पता लगती है। आप देखिए अभी ये ऑफ हो रहा है, ये स्टेटस बार में यहाँ पे कैप्स लॉक नहीं लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप। और जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, देखिए CAP लिखा हुआ आ रहा है, CAP लिखा हुआ आ रहा है, तो हम देख सकते हैं ये अभी ऑन है। इसी प्रकार से ये नम लॉक ऑन है। कीबोर्ड में हमारा जो इधर का पार्ट होता है आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिक कीपैड होता है, तो यदि हमें मैथ्स का ही काम करना होता है तो हम इधर से ही काम करते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बटन है इस कीबोर्ड में नम लॉक, तो यदि मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो इस तरफ से मैं लिखने की कोशिश करूंगी। देखिए मैंने अभी ऑफ कर दिया है, यहाँ पे ये ऑफ हो गया है, और अभी मैं इधर से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, तो कुछ भी लिखाई नहीं आ रहा है। देखिए आप, कुछ भी लिखाई नहीं आ रहा है। नंबर्स में लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर कुछ भी लिखाई नहीं आ रहा है। जबकि यदि मैं इस नम लॉक को ऑन कर देती हूँ, देख सकते हैं आप,
ये मैंने ऑन कर दिया है और ये यहाँ पे हो चुका है, देखिए ऑन। और अब मैं इधर से लिख रही हूँ, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे लिखाई आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये सब इस तरफ से लिखाई आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटस बार है स्तर को प्रदर्शित करती है। और इस तरफ हमारे पास सभी में ये स्टेटस बार होती है, लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में हमें मिल जाती है ये, जनरल सॉफ्टवेयर्स में, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटीज में, और ये हमारे स्तर बताती रहती है। और इन्हीं सब में नीचे स्टेटस बार पे एक साइड में हमेशा ये लिखा हुआ आता रहता है कि आप हेल्प के लिए F1 दबाएं। तो वैसा ही यहाँ पर भी है। आइए अब हम देखते हैं इसके एक एक पार्ट को। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड पैड में हमारे ये मेनू बार है और इसमें हमारे कितने मेनूज हैं, 1 2 3 4 5 6 मेनू हमारे पास है। फाइल मेनू मीन्स फाइल से संबंधित सभी कार्य करने के लिए फाइल मेनू का प्रयोग किया जाता है। एडिट संपादन मीन्स पहले से कुछ लिखा हुआ है, उसमें काटना है, उसमें कोई चेंजेस करना है, तो वो सभी कार्य के लिए एडिट मेनू का प्रयोग किया जाता है। व्यू मीन्स देखना ही देखना होता है, मीन्स जो भी हमें देखने का काम करना है वो व्यू मेनू से किया जाता है। व्यू मेनू में प्राय सब कुछ देखने के लिए होता है, कभी कभार रेयर केस में कुछ एक आध फैसिलिटीज जो है वो कुछ करने के लिए होती है। इंसर्ट मीन्स होता है डालना, मीन्स आपने जो विंडो है इसके अंदर कुछ भी डालना, उसके लिए हम इंसर्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। और फॉर्मेट पूरा डिजाइनिंग के लिए होता है, यानी ये बड़ा जैसे किया है मैंने, छोटा करना, इसको कलर करना, ये सारे काम हमारे फॉर्मेट मेनू द्वारा किए जाते हैं। और इनमें से कुछ फैसिलिटी जो जनरली काम आती है तो उनको हमें यहाँ टूल बार्स के रूप में दे दिया गया है। ये हेल्प है जो सहायता के लिए होती है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है और ये हमारी फॉर्मेट टूल बार है। तो अब हम इसके अंदर सारे मेनूज को एक एक करके समझते हुए चलेंगे कि किस मेनू से हम क्या क्या काम करते हैं और किससे क्या क्या एक्टिविटीज होती है। देखते हैं हम फाइल मेनू। देखिए आप, ये हमारा फाइल मेनू है, फाइल से संबंधित सभी कार्य यहीं से किए जाते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। न्यू मीन्स नई फाइल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शॉर्टकट है Ctrl+N। देखिए मैं न्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो एक नई फाइल बनाने के लिए मेरे पास एक देखिए न्यू डायलॉग बॉक्स आया है, ये हमारा न्यू डायलॉग बॉक्स है। देखिए इसमें हम 3 प्रकार की फाइल बना सकते हैं। नोटपैड में एक ही फाइल बनती थी, टेक्स्ट फाइल, और वो कोई डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता था, सीधा न्यू खोल देता था। लेकिन यहाँ हमारे पास हम 3 प्रकार की फाइलें बना सकते हैं। देखिए एक है रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी RTF फाइल हम इसको बोलते हैं। ये थोड़ी विशेष प्रकार की फाइल होती है, नेट पे भी इनका प्रयोग होता है, इंटरनेट पे भी इनका प्रयोग उपयोगी होता है। और जब हम लैंग्वेज में पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि ये उपयोगी फाइल होती हैं। ये दूसरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मीन्स सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको हम कहीं भी खोल सकते हैं। इस फाइल को फिर आप MS वर्ड में भी खोल सकते हैं या कहीं भी खोल सकते हैं आप। ये टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट रिलेटेड किसी भी सॉफ्टवेयर में हम इसको खोल सकते हैं, साधारण हम टेक्स्ट फाइल बुलाते हैं। ये यूनिकोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। यूनिकोड मीन्स होता है यूनिवर्सल कोड, यानी वैश्विक कोड, पूरा विश्व जिन्हें जानता हो ऐसे कोड। तो आप को पता होगा कि, या आप शायद नहीं जानते कि हिंदी में जब हम हमारे कंप्यूटर में लिखते हैं और इंटरनेट पे अगर उस पेज को प्रदर्शित करते हैं तो हिंदी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वो अजीब सी इंग्लिश में चेंज हो जाती है। ये यूनिकोड वो कोड हैं जो आपके हिंदी को इंटरनेट के लिए समझने वाली भाषा में चेंज करते हैं। यानी यूनिकोड वो कोड है जो आपकी हिंदी को यूनिवर्सल कोड में के कोड होते हैं ताकि उसको विश्व देख सकता है। इसके लिए कन्वर्टर प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लिखते हैं, उसको वो यूनिकोड में चेंज करते हैं। तो जब कभी हम यहाँ पे यूनिकोड में लैंग्वेज लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम हम लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं टेक्स्ट, तो यूनिकोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हम उसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम इन तीनों में से आवश्यकता अनुसार चूज करते हैं। तो आइए हम सिंपल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चूज करूंगी। और ये आप देख सकते हैं हमारा न्यू डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग बॉक्स में आप ये देख सकते हैं, ये हमारी टाइटल बार है डायलॉग बॉक्स की, ये इसका नाम है
और ये हमारे दो कमांड बटन है। ये क्वेश्चन मार्क मीन्स हेल्प के लिए होता है और ये क्लोज इसे बंद करने के लिए होता है। हेल्प आपके लिए ये जो क्वेश्चन मार्क है बहुत शानदार और बहुत प्यारी चीज़ है। आप देखेंगे कि जो भी आप नहीं जानते हैं उसके लिए आप इस पे क्लिक करें और जो आप नहीं जानते हैं उस पे इसको ले जाके क्लिक कर दें। देखिए ये थोड़ी सी देर में उसके बारे में आपको दिखा देगा कि ये क्या काम आते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी दी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे रहा है। तो इसी प्रकार से ये हमारा हेल्प के लिए है। नेक्स्ट आप देखते हैं, ये अभी आपने देखा कि ये हमारा लेबल है और ये जो है हमारा लिस्ट बॉक्स है। यहाँ पे हमारी लिस्ट में 3 आइटम हैं ये। और यहाँ हम देखते हैं ये हमारे 2 कमांड बटन हैं, ओके और कैंसिल। ओके जो है हमारे काम को एक्टिवेट करते हैं और कैंसिल जो है इस डायलॉग बॉक्स को यानी हमारी नई फाइल नहीं बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करता है और कैंसिल कर देता है।